बच्चों, आज हम लोग हिंदी मेधा पुस्तक के पेज नंबर 45 यानी कि 45 पर पाठ 10 सोलोमन की समझदारी का पठन पाठन करेंगे। ठीक है। इस पाठ में बुद्धिमत्ता के बारे में बताया गया है। ठीक है। किसी भी प्रकार का हल ढूंढने के लिए आप किस चीज़ का प्रयोग करते हैं? बुद्धि का प्रयोग करते हैं, है ना। और अपनी समझदारी की बुद्धिमानी का प्रयोग करते हैं। इसी पर आधारित यह पाठ है, सोलोमन की समझदारी। सोलोमन नाम के हम लोग ये पाठ पढ़ते भी रहेंगे और साथ साथ में कठिन शब्दों का हम लोग कठिन शब्दों को रेखांकित भी करते रहेंगे। ठीक है। सोलोमन नाम के एक राजा थे। वे अपनी बुद्धिमत्ता मतलब बुद्धिमानी के लिए प्रसिद्ध थे। प्रसिद्ध को भी अंडरलाइन करेंगे। शीबा देश की राजकुमारी उनकी बुद्धिमत्ता को परखना चाहती थी। परखना मतलब उसको आजमाना चाहती थी। ठीक है। उन्होंने फूलों की 2 मालाएं ली और उनके पास गई। उनमें से एक असली फूलों की माला थी और दूसरी कागज़ को अंडरलाइन करेंगे के फूलों की माला थी। दोनों मालाओं में इतनी समानता थी, मतलब इतना एक जैसे दिखते थे कि उसमें से असली फूलों की माला कौन सी है यह पहचानना मुश्किल था। मुश्किल मतलब कठिन था। उन्होंने दोनों हाथों में एक एक माला पकड़ ली तथा राजा के सामने जाकर खड़ी हो गईं और बोली। गई में देखिए आप, बिंदी है, अंक की बिंदी। ये हम अपने से बड़ों के लिए जब हम सम्मान के लिए गई लिखते हैं ना, तो अंक की बिंदी लगाते थे। गई ये सम्मान वाला शब्द है और बोलिंग भी सम्मान वाला शब्द है। हे राजन, राजन मतलब राजा, आप अपने सिंहासन से बिना उठे यह बताइए कि इसमें से असली फूलों की माला कौन सी है। राजा ने दोनों मालाओं को ध्यानपूर्वक देखा। ध्यानपूर्वक देखा मतलब बहुत ही ध्यान से देखा। दोनों ही मालाएं बिल्कुल असली लग रही थी। बिल्कुल को हम अंडरलाइन करेंगे। वहाँ उपस्थित सभी दरबारी भी उन मालाओं को देख रहे थे। उनके लिए यह उत्सुकता का विषय बन गया था कि देखें राजा इसे कैसे पहचानते हैं। राजा काफ़ी देर तक उन मालाओं को ध्यानपूर्वक देखते रहे। जब उनकी आँखों ने साथ नहीं दिया तब उन्होंने इस समस्या को हल करने के लिए अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया। मतलब प्रयोग किया। राजा थोड़ी देर सोचते रहे। फिर अचानक उनके दिमाग में एक अच्छा विचार आया। उन्होंने अपने दरबारियों को आदेश दिया कि बगीचे के सामने वाली खिड़कियां खोल दो। दरबारियों ने तुरंत खिड़कियां खोल दी। थोड़ी ही देर में मधुमक्खियां अंदर आ गईं और रानी के बाएं हाथ में जो माला थी उनके चारों ओर भिनभिनाने लगी। मक्खियों की आवाज़ जो है उसको हम भिनभिनाना कहते हैं। यह देखकर राजा सोलोमन मुस्कराए और बोले, हे रानी, मेरे बगीचे की मधुमक्खियाँ यह बता रही हैं कि आपके बाएं हाथ में जो माला है वह असली फूलों की है। रानी उनके सामने आदरपूर्वक
झुक कर बोली, हे राजन, आपका उत्तर बिल्कुल सच है। आप वास्तव में बुद्धिमान हैं। सारे दरबारी राजा की बुद्धिमत्ता की प्रशंसा करने लगे, मतलब कि तारीफ करने लगे। प्रशंसा को तारीफ कहते हैं, ठीक है। तो हमें भी हमेशा अपनी बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। अगर हम कहीं भी राजा सोलोमन की तरह अपने बुद्धि का प्रयोग करके और किसी भी समस्या का समाधान ढूंढेंगे तो हम सफल रहेंगे।